अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अज़दब मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा लम्हा आया जब तुमने सब कुछ कर लिया, हर दरवाजा खटखटाया, हर कोशिश कर ली लेकिन कुछ ना हुआ? तब दिल से आवाज आती है, शायद वक्त नहीं आया। वक्त आया नहीं, बस अल्लाह का हुक्म नहीं आया। जब अल्लाह ताला ने कहता है तो हो जाता है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, बंद दरवाजे भी खोल जाते हैं, सफर खुद रास्ता बना देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और करम करने वाला है, और जब वो किसी को अपना घर बुलाने का इरादा करता है तो दुनिया की कोई ताकत, ना हुकूमत, ना कानून, ना दुश्मनी, कोई भी इसे रोक नहीं सकती। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसा आदमी, ना दौलत का जोर, ना सियासत का पावर, एक सिंपल और सादा सा इंसान जो सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। आमिर अल गजाफी की कहानी सुने हैं आपने? लीबिया का एक आम नौजवान एक छोटे से गांव में दिल में सालों की मुद्दत से तमन्ना थी ताकि हज करे, और अल्लाह पर यकीन था। जब उसे रोका गया एयरपोर्ट में पासपोर्ट पर इसके नाम को लेकर सियासी नाम की रुकावटें सामने आई, तब भी वो ना टूटा ना घबराया, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा था। और फिर तैयारा दोबारा वापस आया, और तीसरी बार हाजियों के काफिले ने भी जब तक आमिर नहीं आएगा हमने भी जाएंगे नहीं। ये था अल्लाह का हुक्म। जब रब चाहे तो तैयारा भी वापस लौट आता है। यकीन, सबर और अल्लाह पर तवक्कल की एक जिंदा मिसाल। अल्लाह जब बुलाए तो कोई रोक नहीं सकता। हर मुसलमान के दिल और जुबान पे मचल रहा है जब वो लीबिया के हाजी आमिर अल मेहंदी मंसूरी अल गुज़ैफी की ईमान अफरोजी दास्तान सुनते ही इनके हज की खुलूस ख्वाहिश, सबर, आजमाइश और बिला आखिर कामयाबी की एक सूरत में मुकम्मल हुई, जिसे लोग महसूस इत्तेफाक नहीं बल्कि इलाही का एक खुला सबूत करार दे रहे हैं। आमिर अल गजाफी का सफर इस वक्त मुश्किल में बदल गया जब वो घर से निकलकर इरादा करके हज के नियत से जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इमिग्रेशन के ऑफिसरों ने इन्हें रोक लिया गया, क्योंकि इनके नाम के साथ अल गजाफी लिखा हुआ था, जो लीबिया के साबिका हुक्मरान आमिर अल गजाफी से जुड़ा हुआ है। सिक्योरिटी वजूहात के बुनियाद पर इन्हें परवाज में सवार होने की इजाजत न मिली, और एयरपोर्ट अथॉरिटाइजेशन पीपुल ने भी इन्हें को जाने से मना कर दिया और एयरपोर्ट में ही रोक लिया। पायलट ने भी रवानगी का फैसला कर लिया और परवाज आमिर को छोड़कर रवाना हो गई। लेकिन यही लम्हा से ही असल कहानी का आगाज शुरू होता है। दोस्तों, आमिर के बगैर रवाना होने वाली फ्लाइट ने चंद ही लम्हों बाद तकनीकी खराबी पैदा हो गई और जहाज को वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना पड़ा, और जहाज के रिपेयरिंग के बाद वो दोबारा रवाना हुआ। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी बार भी वो इसी किस्म की खराबी का शिकार हुआ, जिसके बायस जहाज का एक बार फिर हंगामी लैंडिंग दोबारा उसी एयरपोर्ट पर करना पड़ा। ये महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था, यकीनी सबर और तवक्कुल की वो अजीम मिसाल जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। आमिर अल मेहंदी मंसूरी अल गजाफी की हज के दास्तान का सबसे ताकतवर और जज्बाती लम्हा वो था जब पायलट ने खड़ा होकर दुनिया को बताया कि इंसान फैसला करता है, लेकिन हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में रहता है। तैयारा दोबारा रवाना हुआ और दोनों बार वापस आया। पहली बार तकनीकी खराबी, दूसरी बार नाजुक परवाजे में। ये सब एक इत्तेफाकन नहीं था, ये था रब का इशारा, अल्लाह का पैगाम था, अल्लाह का करम था। को बुलाना चाहा उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे एरोप्लेन क्यों ना हो, चाहे कोई मुल्क का बादशाह क्यों ना हो, चाहे अमीरी और गरीबी क्यों ना हो, कोई भी उसे रोकने के काबिल नहीं। ये अल्लाह ताला के जानिब से एक बेहतरीन मुआज़ा था। जब तैयारा दूसरी बार वापस आया तो माहौल बदला और हाजियों के दिलों में लाखों सवाल बन के ठहर गए। इसी लम्हा जहाज के कप्तान ने पायलट ने वो ऐलान किया जिसने पूरा एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया। पायलट की आवाज दर्द भरी लहजे में जहाज के माइक पर गूंजती हुई, मैं बतौर इंसान और बतौर कप्तान ये कसम खाता हूँ कि जब तक आमिर हमारे साथ सफर ना हो मैं इसी परवास को नहीं लेकर जाऊंगा और ना ही इसी को उड़ाऊंगा करके ऐलान करता है।
है। ये ऐलान सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये ऐलान था एक ज़मीर का, एक एहसास का, एक ईमान वाले दिल का, जो जानता था कि अल्लाह जिसे बुलाए वो जरूर पहुंचाएगा, वो कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। ये वो लम्हा था दोस्तों जब सब ने महसूस किया, जब सब गैर मामूली हो रहे थे, इंतजामिया ने भी फौरी कार्रवाई की और आमिर को सब कुछ क्लियर करके बोर्डिंग की इजाजत दे दी गई। तीसरी बार जब जहाज रवाना हुआ और आमिर भी इसी जहाज में अपना सफर हज मुबारक तय किया और इसी बार कोई खराबी जहाज में ना आई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सऊदी अरब को सही सलामती के साथ पहुंच गया। आमिर ने इसी तजुर्बे के बाद कहा कि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि सियादत करना, और मैं जानता था अगर मेरा अल्लाह मेरे लिए लिखा है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, चाहे कोई भी बादशाह क्यों ना हो, और इसी मुल्क की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये अल्फाज दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को छू गए और सोशल मीडिया पर इसी कहानी के हलचल होने लगी और लाखों अफराद ने इसे ईमान की फतह करार दिया। दोस्तों हज सिर्फ ताकत या दौलत का मामला नहीं दोस्तों, ये सिर्फ अल्लाह की रजा से होता है। इस्लाम में हज इन मुसलमानों पर फर्ज है जो जिस्मानी और माली तौर पर इसकी इस्तेआदत रखते हो, मगर मुसलमान का अकीदा है कि इस्तेआदत के बावजूद भी हज अल्लाह के तरफ से दावत के बगैर मुमकिन नहीं होता। आमिर अल गजाफी की दास्तान इसी अकीदे की इमली मिसाल बन गई। इसी कहानी ने एक बार फिर ये सच करके साबित किया, दुनिया की कोई ताकत क्यों ना हो, चाहे बादशाह क्यों ना हो, चाहे जालिम क्यों ना हो, चाहे अमीर क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसे अल्लाह बुलाए उसके घर पर इसे कोई रोकने की ताकत नहीं रखता, और जिसे ना बुलाए उसे सारी दुनिया भी चाहे तो अल्लाह के घर पे लेके नहीं जा सकती। यही तो अल्लाह की शान है दोस्तों। दोबारा जहाज वापस आया सिर्फ आमिर के लिए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ईमान और अखलास की जीत होती है। सिर्फ नाम की वजह से रुकाया गया मगर अल्लाह ने रास्ता बना दिया। हौसला ना हारा, हिम्मत ना हारा। सब लोगों ने उसे एयरपोर्ट से घर जाने के लिए, वापसी के लिए तंग किए और वो सिर्फ यही कहता रहा, मेरे अल्लाह मुझे अगर किस्मत में ना होता तो यहाँ तक नहीं लेके आता, मैं जरूर हज पे जाऊंगा। बस एक इरादा था, एक उम्मीद थी। इसी की तरह से, इसी अदा की वजह से अल्लाह ताला ने खुद रास्ता बना दिया और उसके हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर कर दिया। तो अल्लाह खुद रास्ता बना दिया। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, रोकने वाला भी वही होता है और देने वाला भी वही होता है। दोस्त जाहिर में मुश्किल हो लेकिन बातिल में अल्लाह की रजा हो तो सब आसान हो जाता है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करें। ये ओके दोस्तों, ये बहुत ही अहम जिंदा मिसाल है तमाम लोगों के लिए। आप तमाम लोगों से मेरी भी गुजारिश है कि आप भी अपनी जिंदगी में तक़वा और परहेजगारी को अपनाइए। ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। इसी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती वक्त देने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अज़दब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।